हेलो दोस्तों, स्वागत है द बोर्ड स्टडी में। दिस इज मी दीपक विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोगों का भी हिंदी का पेपर आने वाला है 2 दिनों बाद। शायद 25 तारीख को है ना सर, 12th बोर्ड का एग्जाम है ना। 12th बोर्ड का हिंदी मीडियम ने सर हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो जैसा कि हमने आपसे बोला कि हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव हम आपको सोल्व कराएंगे। तो इस वीडियो में हम पिछले 3 से 4 साल के हिंदी, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, उसके आपको सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाने वाले हैं। डिस्क्लेमर यह है कि आई एम नॉट अ हिंदी टीचर, एज यू नो दैट। मैं फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट केवल आप लोगों की मदद के लिए हम यहाँ पर पेपर लेकर आए। केवल मैं आपको पढ़ भर के बता दूंगा एक बार। हमने अच्छे सोर्सेज से इनके आंसर निकाले। फिर भी अगर कोई आंसर में ऊंच नीच हो जाती तो उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिएगा। हमने अपने आप को माफ कर लिया है पहले ही। ये केवल और केवल आप लोगों की मदद के लिए कि 10-15 मिनट की एक ऐसी वीडियो बन जाए जिससे आपके हिंदी के एग्जाम में आपको थोड़ी सी मदद हो जाए। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जनरली, बोर्ड एग्जाम में क्या, दुनिया के किसी भी एग्जाम में जनरली देखा जाता है कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों के प्रश्न कई बार रिपीट हो जाते हैं, हूबहू क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अभी आप इस पेपर में भी देखोगे 4-5 ऑब्जेक्टिव ऐसे आएंगे जो लगातार अल्टरनेटिवली पूछ लिए जाते हैं, सेम टू सेम। तो इसमें भी काफी मदद होती है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर ले। आप लोगों से हमेशा की तरह शिकायत रहती है कि आप वीडियो शेयर नहीं करते। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वीडियो पर जितने ज्यादा व्यू आएंगे वही तय करेगा कि हम आपके आने वाले अगले सब्जेक्ट की वीडियो बना पाए के नहीं बना पाए। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर जरूर करो। कम से कम एक स्टूडेंट अगर 5 जन को भी शेयर कर देगा तो मजे आ जाएंगे हमें। चले शुरू करते हैं वीडियोस को। आइए, सबसे पहले बेटा हम देखेंगे 2022 का पेपर है हमारे पास, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2022, हिंदी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 80 नंबर का पेपर आता है। चलिए, अपने को तो ऑब्जेक्टिव से मतलब है, फटाफट देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। हाँ, पहला है, कभी किसका भार लिए फिरता, मल्टीपल चॉइस है। कभी किसका भार लिए फिरता है तो जगजीवन का। अहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं, तुलसीदास की। बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। जब मन खाली ना हो। जब मन खाली ना हो मतलब जब मन भरा हो, ऐसा उसका कहने का मतलब। लुट्टन पहलवान ने हराया था चांद सिंह को। चलिए, जूझ पाठ के लेखक हैं आनंद व्यास। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी। विजुअल भी महत्वपूर्ण होता है, विजुअल मतलब जो दिखाई देता है हमें, वीडियो। नेट भी महत्वपूर्ण है और बाइट भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। बच्चे डेज डेज में होंगे, प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाने आते थे मराठी। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए अधिक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। नव का अर्थ है आकाश। ये देखना मात्रिक वाला 1-2 साल बाद फिर से पूछा गया है ना। चलो, सही जोड़ी बना देते हैं। तो बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाने का मतलब होगा बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है। दूसरा है अवधूत। अवधूत मैच करेंगे हम सिरिस के फूल से। तीसरा है सिल्वर वेल्डिंग। सिल्वर वेल्डिंग मतलब यशोधर बाबू। वेल्डिंग नहीं वेल्डिंग नहीं, सॉरी, वेडिंग वेडिंग वेडिंग, सिल्वर वेडिंग कहानी का केंद्रीय बिंदु। कहानी का केंद्रीय बिंदु मतलब फोर्थ, तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। चौपाई छंद। चौपाई छंद किससे मैच करेगा, 16-16 मात्राएं से। तत्सम संस्कृत के मूल शब्द। चलिए आइए एक वाक्य में उत्तर दीजिए, देख लेते हैं। उषा का जादू कब टूटता है, सवेरा होने पर। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, 2। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदारो। ये वाला भी वापस पूछा गया अगले कुछ सालों बाद। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, ये भी बार बार पूछा गया, 15 से 20 मिनट लगभग। ठीक है, ये लगभग है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ओज, प्रसाद और माधुर्य। दूसरा, घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है, अन्य कार्य कर लेना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं।
5वां, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला, परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, सत्य। बेटा कई बार एग्जाम में क्या करता है बच्चा, सत्य असत्य की जगह, ट्रू फॉल्स की जगह ऐसे क्रॉस और राइट बनाता, गलत है, पूरा सत्य और असत्य लिखना चाहिए में। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, असत्य। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो गए थे, सत्य बात है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, असत्य है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य है। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, सत्य है। चलिए हो गया हमारा, ठीक है, सारे हमने ऑब्जेक्टिव करवा दिए। कौन सा था? 2022 का पेपर था। 2022 का था, हाँ 2022 का था। अब हम देखेंगे 2023 का पेपर। चलिए शेयर कर दो भाई, देखो ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे तो मजा आते हैं हमें। लाइक जरूर कर देना, लाइक ये कौन सी बात है, वीडियो देख जाते हैं लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक जरूर करें आप लोग, है ना। अब हम देखेंगे 2023 का पेपर। ये देखिए, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 हिंदी का पेपर है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है 4 कालों में। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश कर देती है? पैसे की गर्मी। लेखक आनंद व्यास अपनी मां को ले गया दत्ताजी राव के यहाँ। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीक शब्द है? नाभिक। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, शब्दालंकार। चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान। खेत की तुलना की गई है कागज के पन्ने से। यशोधरा बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए भूषण। भूषण जो है रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। जोड़ी देख लेते हैं, आइए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल। छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर। मस्ती का संदेश हरिवंश राय बच्चन। चौपाई छंद, देखो चौपाई छंद का फिर से पूछ लिया, पिछले बार भी पूछा था, 16 मात्राएं। चित्रकार चितेरा। संपादकीय पृष्ठ अखबार की अपनी आवाज। चलो एक शब्द देख लेते हैं। सोरठा छंद मात्राओं की दृष्टि से किस छंद का उल्टा होता है? दोहा का। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? ध्वनि के माध्यम से। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे? अंगूर, खजूर, केला। बेटा इस वाले को जरूर एक बार आप कंफर्म कर लेना, मैंने जो सोर्स से लिया है वहां अंगूर, खजूर, केला बताया उन्होंने। एक बार आप और कंफर्म कर लेना इस वाले ऑब्जेक्टिव को। किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है? ढोल की आवाज। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही थी? खड़िया चौक। चलिए अभी हो गया। ट्रू एंड फॉल्स पर आ गया, सत्य असत्य पर। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, सत्य है। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, सत्य बात है। अब बेटा मैं ये मैंने राइट रॉन्ग लगा रखे, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगा क्या ना, आपको व्यवस्थित वहां सत्य और असत्य ही लिखना है।
शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, असत्य है। सौंदलकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य है। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, सत्य है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 2023 का भी पेपर हो गया। एक और सोल्व कर लेते हैं फटाफट 2024 का पेपर। अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर करना बेटा, कहीं भी अपनी स्टोरी पर डालो, व्हाट्सएप पे डालो, कहीं भी पटको, बट एटलीस्ट शेयर करो, लाइक जरूर करके जाना वीडियो को, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे 2024, इट मींस लास्ट ईयर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर था उसकी। चलिए देखते हैं। हिंदी की बात करेंगे। 2024 का पेपर है हमारा पास। अरे यार, 2024 का हिंदी का पेपर है बेटा। एक चीज और बता दूं, मैंने एक अभी जो फर्जी पेपर जो बता रहे हैं टेलीग्राम पर के पेपर लीक हो जाते हैं, आप पेपर खरीद सकते हो, तो उसको लेकर एक वीडियो नई वीडियो जरूर आप देखना, चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं से भी कोई पेपर लीक नहीं होता, और कोई पेपर कोई बेच नहीं सकता। केवल और केवल आपको मूर्ख बनाकर आपसे पैसे ठग लिए जाएंगे और आप उस पेपर के चक्कर में अपना पेपर बिगाड़ाओगे। किसी के चक्कर में नहीं रहना, एग्जाम की बढ़िया से तैयारी करनी है हमारे साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती वहां अलंकार अर्थालंकार होता है। चूरन बेचने का काम कौन करता है? भगत जी। नवा सौंदल गेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते? मराठी। ये देखो, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए बोला है कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर बहुत मायने रखते हैं। सर 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल वैसे के वैसे छाप दिए उन्होंने। तो अगर एक बार बच्चा अगर ये 3 साल के भी पेपर पढ़ लेगा तो 4 से 5 नंबर वैसे ही पक गया उसका। मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है भी। भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खुला था? 1556 में। आइए फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। इनके रिक्त स्थान भी बहुत बढ़िया आते हैं ऑब्जेक्टिव जैसे ही रहते हैं और कम और कर देते हैं, सही होने के चांस बढ़ जाते हैं प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती, 1/4 से डायरेक्ट कभी जग जीवन का क्या लिए फिरते हैं भार। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन अभी 2022 में पूछा। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता वहां व्यतिरेक अलंकार होते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। ये मुक्तिबोध ही मत लगाया ना, मुक्तिबोध उपन्यास के जैनेन्द्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। ये भी पूछा गया था, नहीं वो शब्द, हाँ पूछा गया था। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था, पाठशाला जाने के लिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत, नेट मतलब इंटरनेट पर पत्रकारिता की शुरुआत तहलका.com के साथ हुई। सत्य असत पर आ जाते हैं। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, सत्य है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, सत्य है। शब्द गुण अभी ये जो इन्हें ट्रू फॉल्स में दिए ना, ये 1 वर्ड में पूछ लेते शब्द गुणों की संख्या कितनी होती है, अभी आंसर दे के आ रहा हूँ, जबकि मैं तो पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, असत्य है। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य, असत्य है। राखाल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदाड़ो आए थे, सत्य। वैसा का वैसा ही डाल दिया हूबहू। रेडियो श्रव्य माध्यम है, सत्य है। बात करते हैं जोड़ी की। प्रगतिवाद 1936। यशोधरा खंड काव्य है। कथानक कहानी से संबंधित है। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम। ये कथानक और संस्कृत के मूल शब्द ऐसी की ऐसी जोड़ी अभी 2022 के पेपर में थी। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग, ये भी था। अभी आप लोग ध्यान हो तो मैंने वेडिंग को बिल्डिंग पढ़ दिया था गलती से 2022 के पेपर में। अतरंग साक्षात्कार, तो ये हो जाएगा डायरी। और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक होंगे, ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए निर्वेद। ये निर्वेद आप देख लेना, मेरे हो सकता है मेरे से इसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो। हाँ क्या हो गया? हाँ वो तो चलता रहेगा, तूने पोस्ट तो नहीं किया ना? ठीक। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? लिखिए दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2। बाल बाल बचना मुहावरे का क्या अर्थ है? जरा भी नुकसान ना होना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदारो। फिर आ गया है। आम तौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? ये भी हूबहू वन वर्ड 2022 में पूछा गया था। 15 से 20 मिनट लगभग। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। तो बेटा ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने 3 साल के आपको पढ़ा दिए, आपके बहुत काम में आएंगे जब आप एग्जाम दोगे। आप हमें याद करोगे एग्जाम टाइम में कि सर ने हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ाए थे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लस सर ये हमें पेपर मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। हम ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़िया से तैयारी कीजिए और इस वीडियो पर जितने ज्यादा शेयर आएंगे हम कोशिश करेंगे कि आपके हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए हिंदी के पेपर में, उसकी वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए और किसी की बातों में नहीं पढ़ना है कि पेपर आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अपनी मेहनत अपने काम आएगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बाय।